हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि कहाँ लगेगा। ठीक, ये लगेगा आपका पेपर नंबर रहेगा 4 एथिक्स वाला। ठीक, उसकी यूनिट है 4। टॉपिक है उसका भ्रष्टाचार को कम करने में समाज की भूमिका क्या हो सकती है, या फिर कोई समाज क्या हमें ऐसे कोई एग्जाम्पल दे रहा है जो समाज में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कम किए जा सकते हैं, या फिर उस समाज से ही हम सीख सकते हैं कि हम भ्रष्टाचार को कम कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले हम न्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आते हैं। ठीक ना, पहले नंबर पे आपकी फिनलैंड वाली, तो सबसे पहले हम फिनलैंड वाली ही पढ़ लेंगे। ठीक ना, फिनलैंड की खुशी का राज। ठीक ना, जब यह समझ लेते हैं कि क्या पर्याप्त है, यही संतुष्टि है। ठीक ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फिनलैंड है वहाँ पर ना बीते माह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, उसने अपनी हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की है। और ये जो देश है फिनलैंड, लगातार 6वीं बार, मतलब कि 6 साल से लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। ऐसे में ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे देश के लोग सुरक्षा, संतुष्टि महसूस करते हैं। फिनलैंड के लोग सामाजिक सुरक्षा तंत्र, खेल, संगीत, व्यक्तिगत खुशी और मनोवैज्ञानिक फायदों के बारे में बताते हैं। मतलब कि देखो, इतनी पूरी न्यूज़ तो अपने काम की नहीं, हमें उठाना है यहाँ से सिर्फ की पॉइंट। ठीक ना, जितना हम अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं टू द पॉइंट, बस वही न्यूज़ हमारे काम की रहेगी। तो यहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। देखो, समाज में खुशी अगर है और ये 6वीं बार पहले स्थान पर बना हुआ है, तो क्या कारण है? पहला कारण तो इनका ये होता है कि यहाँ के लोग ना, देश के लोग खुशी को इस तरह परिभाषित करते हैं। ठीक ना, यहाँ से पढ़िएगा इसको कि देश के लोग खुशी को इस प्रकार, मतलब इस तरह से परिभाषित करते हैं कि शौक को करियर में बदलने के लिए सरकार, पहला कारण तो ये बनता है कि यहाँ लोग ना शौकों को करियर में बदलने के लिए सरकार इनकी मदद करती है। ठीक, दूसरी बात ये निकल के आती है कि यहाँ के जो लोग हैं गुणवत्ता वाली ज़िंदगी जीते हैं और मूलभूत ज़रूरतें पूरी होने पर खुद को सफल मानते हैं। ठीक ना, इनकी खुशी का जो मूल राज है वो यही है। 2 पॉइंट निकल कर आते हैं कि यहाँ के लोगों की अगर मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं तो ये अपने आप को सफल मानते हैं। ठीक, अब इसको हम अपने आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। एक न्यूज़ ये है, मिजोरम देश का सबसे खुश राज्य, भारत की सोच में छिपा है राज। ठीक है, सॉरी, राज्य समाज की सोच में छिपा है राज। मतलब ऐसा क्या है इस समाज में, अपने पूरे भारत में, मिजोरम राज्य में ही ऐसा क्या है जो लोग इतने खुश हैं। ठीक, तो इसके भी 2-3 ही पॉइंट निकल के आएंगे कि पूरी न्यूज़ तो पढ़ लेना, इससे सकारात्मक एक मनोवृत्ति का निर्माण होगा। दूसरा इसमें ये होगा कि इस समाज के लोग, एक अध्ययन में पाया गया है कि मिजोरम में लड़के लड़कियों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। उस समाज में क्या होता है कि लड़के लड़कियों के साथ में एक तो भेदभाव नहीं किया जाता, दूसरी बात कि यहाँ 16-17 की उम्र में भी रोजगार शुरू कर देते हैं। ठीक ना, उससे क्या होता है कि लोग कम उम्र में ही बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अपनी जीविका चलाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक ना, तो अब इसको हम अपने आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे वो आगे देख लेंगे। एक न्यूज़ ये भी निकल कर आती है कि जाट समाज की पहल है। ठीक ना, ये पूरा का पूरा समाज है, जाट समाज की पहल है कि इन्होंने अपने समाज में कुछ बेहतरीन निर्णय भी लिए हैं। कि इन्होंने ये कहा है कि हम सामूहिक विवाह को बढ़ावा देंगे, मतलब ये बढ़ावा दिया जाए। और जो मृत्यु भोज होती है ना, 13ही गंगा जली पूजन जिसे हम कहते हैं, उसमें इन्होंने एक निर्णय लिया है कि उस भोजन, जो मृत्यु भोज होता है उसमें ना परिवार तक सीमित रखो उसको, समाज को मत बुलाओ। जो हम खाने का प्रोग्राम रखते हैं ना 13ही के टाइम पर, उसमें इन्होंने एक निर्णय लिया है कि परिवार तक सीमित रखें उस मृत्यु भोज को, समाज को ना बुलाएं। समाज को बुलाने में क्या लगता है, अत्यधिक धन की तो बर्बादी होती है, दूसरा अनाज की भी बर्बादी होती है। ठीक ना, तो इसको हम अपने आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे, इसके 2 निर्णय बस मैंने निकाले हैं कि जो अपने काम के हैं। ठीक है ना, वैसे तो पूरा निर्णय हमें एक अच्छी सकारात्मक सोच विकसित करने का ही संदेश देता है, लेकिन अपने एग्जाम के हिसाब से क्या क्या लिख सकते हैं इसमें कि एक सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, दूसरा मृत्यु भोज को परिवार तक सीमित रखने का। ठीक, अब इसको
अपने आंसर में कैसे इंक्लूड करेंगे यहाँ से देख लेंगे, ठीक ना। सबसे पहले फिनलैंड वाली न्यूज, अगर इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये अपने आप में इस प्रकार से समाज अपनी भूमिका निभा सकता है, या फिर ये समाज से भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो फिनलैंड लगातार 6वीं बार प्रथम स्थान पर हैप्पीनेस रिपोर्ट में आया, ठीक ना। यहाँ क्या कारण है कि वो 6वीं बार फर्स्ट नंबर पर आ रहा है? यहाँ के लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर खुद को सफल मानते हैं। ये इनका बहुत बड़ा राज है कि वरना कुछ समाज में ऐसे भ्रष्टाचारी भी पल रहे हैं कि उनके पास में उनकी खुद की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी आने वाली 7 जनरेशन तक की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन रहेगा तब भी उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, ठीक ना। तो हमें क्या सीखने को मिलता है इस समाज से कि यहाँ के लोग अगर इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति बस हो जाती ना तब भी ये लोग अपने आप को सफल मानते हैं, ठीक ना। उससे क्या होता है, विचारधारा सकारात्मक होगी, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है वाली, मतलब कि अगर हमें ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, ठीक ना, तो हम वहाँ से इनकी एक विचारधारा बन जाती है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसका परिणाम क्या होगा, अगर ऐसी विचारधारा निर्मित होगी कि अगर इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो उससे इनकी ऐसी मनोवृत्ति का मतलब मनोवृत्ति का निर्माण हो रहा है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उससे होगा क्या कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, है ना। एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा है, भारत में मिजोरम सबसे खुश राज्य है। क्या कारण है? इस समाज के लोग 16-17 वर्ष की उम्र में रोजगार शुरू कर देते हैं और मिजो समाज इसको बढ़ावा देता है, ठीक ना। होगा क्या इससे, जिससे लोग कम उम्र में ही अपनी पर्याप्त जीविका चलाने में सक्षम हो जाते हैं। भाई 16-17 की उम्र से अगर व्यक्ति काम करना स्टार्ट कर देता है, अपने पैरों पे खड़े हो जाता है, तो वो अपनी जीविका चलाने के लिए सक्षम हो जाता है। उससे क्या होगा कि परिणाम क्या होगा, उससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। मतलब कम उम्र में व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक ना, तो पर्याप्त रूप से धन वो अपनी मेहनत से कमाई लेगा, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा, फिर वो गलत तरीके से पैसे कमाने के रास्ते नहीं खोजेगा क्योंकि वो कम उम्र में सफल हो गया है, ठीक ना। भीलवाड़ा वाली तीसरी न्यूज पढ़ लेते हैं। भीलवाड़ा में जाट समुदाय द्वारा लिए गए निर्णय। अब क्या निर्णय है ये? मृत्यु भोज को परिवार तक सीमित रखें, समाज को आमंत्रित ना करें। दूसरा निर्णय इन्होंने ये लिया है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा दें, ठीक ना, जिससे समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगेगा। परिणाम क्या होगा? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो जाएगा। आधे से ज़्यादा धन की कमाई इसीलिए की जाती है कि शादी विवाह में पैसा लगेगा भैया, मृत्यु भोज करवाने में पैसा लगेगा। जब हम भ्रष्टाचार के कारण पढ़ते ना तो उसमें एक कारण ये भी पढ़ते हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, वो कुरीतियाँ कौन सी हैं? दहेज प्रथा, दहेज देने के लिए पैसा लगता है। हाई फाई सोसाइटियों में रह रहे हैं तो वहाँ पे शादियाँ करने में पैसा लगता है, ठीक ना। दूसरा, अगर अच्छा चलते पुर्जा इंसान है तो उसके घर पे अगर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तो वो समाज को खाने के लिए निमंत्रण करेगा ही, ठीक ना। तो एक तो उस पर नियंत्रण लग जाएगा। कैसे? अगर हम इन 2-3 निर्णय अपने समाज में अगर ले लेते हैं तो इस समाज से भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने निर्णय को सीमित रखना है। मतलब इन्होंने जो अपने निर्णय लिए हैं उसमें 2 निर्णय लिए हैं कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा दें, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग शादियों में खर्चा मत करे भैया, ठीक ना। दूसरा कि मृत्यु भोज को परिवार तक सीमित रखो, पूरे समाज को आमंत्रित मत करो। एक तो धन की बर्बादी, दूसरा अनाज की बर्बादी होती है, ठीक ना। तो इस तरह के निर्णय हमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सिखाते हैं। और ये निर्णय किसने लिए? समाज ने ही लिए हैं। ये पूरे के पूरे एक तबका रहता है जिसे हम समाज कहते हैं, उन्हीं लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं। तो क्या होता है कि भ्रष्टाचार को कम करने में समाज की भूमिका क्या हो सकती है, तो इन एग्जाम्पल को हम लगा के और लास्ट में बता सकते हैं कि परिणाम क्या होगा इन निर्णय से? भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।